सुशांत सिंह मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत जारी है। मामले पर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो गुप्तेश्वर पांडे बिहार के गृह मंत्री होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट करके कहा कि मान लेते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वापसी करते हैं तो बिहार के डीजीपी राज्य के निश्चित ही गृह मंत्री होंगे। यहां तक कि सत्तारूढ़ में शिवसेना ने भी बिहार पुलिस अधिकारी पर निशाना साधा और कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके चेहरे पर असीम आनंद को देखा जा सकता था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कैसे गुप्तेश्वर पांडे ने इस निर्णय को अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत बताया और कहा कि आईपीएस अधिकारी पटना में 19 अगस्त को मीडिया के सामने केवल बीजेपी का झंडा लहरा रहे थे। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर फैसले के बाद प्रतिक्रिया देने के तरीके पर भी निशाना साधा है और कहा है कि उनकी प्रतिक्रिया एक चुनाव जीतने के भाषण की तरह थी। शिवसेना नेता ने कहा कि बिहार में हत्या के कई मामलों को सीबीआई को सौंपा गया है। कितने वास्तविक आरोपी अब तक पकड़े गए हैं? जो लोग मुंबई पुलिस पर उंगली उठा रहे थे उन्हें एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र के पास देश की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है और किसी को भी इस बारे में शिक्षा देना नहीं चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी जोर दे करके कहा कि सुशांत मामले की जांच नरेंद्र दाभोलकर की तरह नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट से सीबीआई जांच का फैसला आने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि मुंबई पुलिस जांच के लिए पूरी तरह से सक्षम थी, इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी। लेकिन बिहार पुलिस की वजह से मामले में राजनीति हो रही है। उस दौरान भी उन्होंने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि बिहार के डीजीपी किस बात से इतना खुश हैं जो नाच नाच कर सब जगह जा रहे हैं। वर्दी की एक गरिमा होती है, उनके हाथ में बस बीजेपी का एक झंडा होना बाकी रह गया था। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में क्या कम अपराध हो रहे हैं, हमने वहां भी बहुत सारे केस देखे हैं जो सीबीआई को ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं इस मामले पर डीजीपी का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि इस केस में बिहार ने वही किया जो कानूनी रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि सारी प्रतिक्रिया न्याय संगत थी। इस केस में न्याय मिलेगा, यही हम सबको पूरा विश्वास है। सीएम नीतीश ने अपने ऊपर उठे सवालों पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सब बातों पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। खैर सुशांत सिंह आत्महत्या मामले पर इस तरह से हो रही बयानबाजी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।